तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर हम दो पैरेलल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, काटते हुए जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब हम इसमें आपके लिए मैंने लिख दिया है जो एंगल 6 होगा और एंगल 2 होगा। एक और अगर मैं लाइन इस पे ड्रॉ कर दूं, अगर मैं यहाँ कोई एंगल मान लो 11 लिख देता हूँ, ठीक है, तो 6 2 11 एक और उसके ऊपर आएगा, तो ये सब क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे अगर ये लाइन भी पैरेलल है तो इन दोनों के। ठीक है। तो एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 7 is equal to angle 2 and angle 8 is equal to angle 1. These are alternate exterior angle and angle 4 and angle 6 are supplementary, मतलब कि ये 4 और 6 को मैं ऐड करूं तो 180 डिग्री आएगा और इन्हें हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब 9th में इस बार में क्या हुआ है कि हमें 2 पैरेलल लाइंस के बारे में बात नहीं करनी है, अब हमें 3 पैरेलल लाइंस के बारे में बात करनी है या उससे ज्यादा, लेकिन हमें ये आना चाहिए तभी वो आएगा। ठीक है। तो अब बोला जा रहा है आपसे कि अगर एक हमारे पास L रे है, दूसरा M रे है, ठीक है, अगर L जो है वो पैरेलल है M के, ये पैरेलल का सिंबल है, अगर L लाइन जो है वो M के पैरेलल है, अगर मैं M के पैरेलल एक एन ड्रॉ करता हूं, अगर मैं बोलूं कि M पैरेलल है N के, तो इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे, तो कहा जा सकता है कि L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू। ठीक है। अगर मैं इस पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूं, मतलब इन तीनों लाइन को काट के जो जाए, ठीक है, तो यहां जो एंगल बनेगा, यहां जो एंगल फॉर्म होगा, यहां जो एंगल फॉर्म होगा, ये तीनों को क्या बोलेंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है। बाकी सेम कंसेप्ट लगेगा उसमें, जो 2 लाइन में हमारा लगता है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, बस कंडीशन क्या है? ये तीनों आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें थ्योरम बोला गया है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं लिख देता हूं, लाइंस विच आर पैरेलल, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, टू द सेम line are parallel to each other। कौन सा थ्योरम है ये? 6.6 थ्योरम 6.6 है। पुरानी बुक के हिसाब से है ये, नई बुक में भी ये थ्योरम लिखा होगा, सिर्फ ये नंबर हो सकता है चेंज हो। तो इस थ्योरम का मतलब यही होगा कि अगर ये L जो है M के पैरेलल है और जो M है वो N के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होगा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी पे से क्वेश्चन। ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 को हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है।
चलिए तो देखते हैं हम क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। यहाँ पे बोला है कि एक एंगल बताओ जो अपने सप्लीमेंट के डबल है। तो सबसे पहले उस एंगल को हम लेट कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। अब वो एक्स है जो हमें एंगल चाहिए, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? इट्स सप्लीमेंट बी 180 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक को हमने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? 180 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन जैसा बोला है वही हम काम करेंगे कि फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल बताओ जो अपने सप्लीमेंट का डबल है, मतलब कि जिस एंगल को हम लेट किए हैं इसका सप्लीमेंट क्या है? 180 माइनस एक्स है। ये जो है इसका डबल है, तो हमें क्या फॉर्म करनी है? इक्वेशन। और इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमें इक्वल कराना होगा। और इक्वल कराने के लिए लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट से ये डबल है। तो डबल ये है तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी जा करके ये इक्वल होगा। या तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कराओ या इसमें 2 डिवाइड कराओ। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 180 360, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस 2x इधर आएगा, x प्लस 2x मतलब 3x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 120 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? अगर मैंने माना कि एक रे ड्रॉ किया, एक ये रे हो गया और मान लीजिए कि ये हो गया, ओ ए बी सी कुछ भी नाम दे दीजिए। जो ये एंगल है θ1 और जो ये एंगल है θ2, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? जो ये वर्टेक्स है ये कॉमन होना चाहिए और एक बीच में जो आर्म है जो उन दोनों एंगल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो ये और ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक। फिर हम बात करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि दो रेज बिल्कुल अपोजिट में हो, दो रेज बिल्कुल क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट में हो। मान लीजिए ओ ए बी, जो ओ बी है और ओ ए है एक दूसरे के अपोजिट में है। इससे मैंने कोई सा भी एक रे ड्रॉ किया, मान लीजिए ये, ठीक है, तो एक यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ और एक यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ। मानिए कि ये x है और ये y है, इन दोनों का सम जो होगा ये 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है, इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है। एक स्ट्रेट एंगल पे अगर एक कोई भी लाइन है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है स्ट्रेट एंगल को, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और इसी को हम लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। लीनियर का मतलब ही होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम पैरेलल लाइंस की। यहां से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रहा है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। अगर मानिए कि मैंने ये दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मान लीजिए कि 2 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस होगा, कहीं भी यहाँ भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस होगा, यहाँ भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जहां भी देखें इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर हम पैरेलल लाइंस अगर बात करें यहाँ की, और एक इसको कोई सा भी लाइन इंटरसेक्ट करके चली जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। अगर मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट एल है और ये एक एम है, और ये हमारा मान लीजिए कुछ भी है ओ ही है, तो ये क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल है। अब ये जो लाइन इस पैरेलल लाइंस पे एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला और ये वाला, चाहे यहाँ पे मैं कितनी भी लाइन बनाऊं, ये एंगल, फिर मैं एक और पैरेलल, ये सारी अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे इक्वल होंगे। क्या होंगे? सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x है, ये एंगल और यहाँ बनेगा, वो भी सारे इक्वल होंगे, और इन्हीं एंगल को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा, कोई भी एक लाइन उसको डिवाइड करेगी, तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो इतना x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। ठीक है, फिर हम एक कंसेप्ट देखिए कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है और जो ये एंगल फॉर्म हुआ, ये अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कि अगर ये इतना x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी क्या होगा? 180 माइनस एक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम अगर ये x है तो ये एक लाइन और एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके अपोजिट वाला भी एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इतना x, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पेयर से? 180 माइनस एक्स। तो इस ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पे मैं सेम चीज ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, और मैं एंगल का नाम देता हूं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपसे यहाँ पे दिखेगा ये एंगल 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू 5 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये और ये एंगल भी इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? नाम दे देते हैं। जो ये x और x है, मतलब यहाँ पे 1 और ये 5, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला x और ये वाला x, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब जो ये 3 और 5 है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस लाइन के अल्टरनेट में है और इन दोनों लाइन के अंदर है। ठीक है, एंगल 4 और 8, एंगल 4 और 8 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फिर क्या है? देखिए, ये x है और ये भी x है, मतलब यहाँ पे 7 और 1, तो एंगल 1 होगा
तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, और इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट। और हम क्या देखेंगे, चलिए देखिए, जो एंगल 4 है और एंगल 5 है, मतलब कि ये 180 माइनस एक्स और ये वाला एक्स, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।